मैत्रेय मुनि ने दौड़ के विदुर को बाहों में भर लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज इस मैत्रेय मुनि से बोले, आज इस गरीब की कुटिया में, ब्राह्मण की कुटिया में आप जैसे संत का आगमन कैसे हो गया? विदुर ने कहा, भगवान में शास्त्रों में शंका नहीं करता। मैं यह जानना चाहता हूं, सारी सृष्टि को भगवान क्यों बनाता है? परमात्मा अवतार क्यों लेता है? और दूसरी बात, परमात्मा दुख क्यों देता है? बोल पड़े, परमात्मा किसी को दुख नहीं देता। तीसरी बात तुमने पूछी, व्यक्ति को बचाने के लिए अवतार परमात्मा क्यों लेता है? वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, जो सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचाता है ना, तो ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा करने के लिए परमात्मा अवतार लेता है। अवतारों में भगवान ने वाराह का रूप धारण किया, भगवान ने सूकर का रूप धारण किया। इसका भी एक विचित्र कारण है। महाराज कश्यप की 13 पत्नियां थी, उनमें दिति सबसे बड़ी थी। एक दिन दिति ने कश्यप से विनती की, विनम्र आग्रह, मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए, इस प्रकार संतान के लिए कामना की। कश्यप ने कहा, देवी ये सायं काल का समय है, ये संतान सुख के लिए उपयुक्त नहीं है, यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। साक्षात भगवान शंकर के गण विचरण करते हैं इस गोधूली बेला में, उस गर्भस्थ शिशु पर भूत प्रेतों का असर हो सकता है। लेकिन उस धार्मिक बात का अनादर कर दिया दिति ने, तो काम पीड़ा से पीड़ित थी, उसके दुराग्रह के आगे झुक गए, उसकी काम वासना को शांत किया, लेकिन अंत में श्रापित कर दिया। तुम्हें 2 पुत्र होंगे देवी, लेकिन दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। भगवान कश्यप की बातें सुन के माता दिति बिल्कुल भयभीत हो गई। बोली, मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। ऋषि बोले, अब बीज का असर मैं कहां लेके जाऊंगा? इतना हो सकता है कि तुम्हारे पुत्रों कितनी कीर्ति होगी ना, इतने बड़े दुष्ट राक्षस होंगे कि नारायण को आना पड़ेगा युद्ध करने, तब इनको मृत्यु होगी, तब इनको मुक्ति मिलेगी। बोले, तब ठीक है, तब ठीक है। कश्यप ने दिति से तीसरी बात कही, तुम्हारा जो पौत्र होगा ना, वो बड़ा गुणवान, भाग्यवान, धर्मवान होगा, उसका नाम होगा प्रहलाद, शीलवान होगा, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी, भगवान का परम भक्त बनेगा। यह सुनकर माता दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं ने ब्रह्मा से कहा, दिति के गर्भस्थ शिशु जो है ना, उसका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा ने कहा कि दिति के गर्भ में जो बालक है ना, वो साधारण मानव नहीं है, ये दोनों भगवान के दिव्य पार्षद हैं। नाम क्या है? तो पार्ख दो मह्यम जयो विजय एवचा कदर्थी कृत्यमाम यद्धो बृहत्रातामति क्रमम। यही बात गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय। ए तो पारख दो मह्यम जयो विजय एवचा। मेरे मानस पुत्र हैं 4, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ही मानस पुत्र भगवान के दर्शन के लिए गए, लेकिन आज दूतों के मन में खुजली हो गई, तो
तो उनको रोक दिया, जिस कारण उन्होंने श्राप दे दिया, तुम दैत्य बनोगे, दैत्य। वही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में धरती पे आके जन्म लेते हैं दिति माता के गर्भ से। अब जो कश्यप जो है ना, कश्यप वो सतगुण का नाम है, सतगुण। पश्यति इति पश्चकः, और पश्चकः एवं कश्यप। सतगुण को लोग कश्यप कहते हैं। कश्यप की पत्नी दो हैं, दिति और दूसरी है अदिति। दिति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। दिति के पुत्र होते हैं दैत्य, और दैत्यों में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष कहते हैं अभिमान को, हिरण्यकश्यपु कहते हैं अभिमान को, हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। जहां भेद बुद्धि होगी वहां अभिमान व लोभ दोनों का प्रादुर्भाव हो जाए, दोनों उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। और जहां अभेद बुद्धि है वहां देवताओं का प्राकट्य होगा। देवता सतगुण के प्रतीक माने जाते हैं। अब वो चिंतित हैं देवता लोग। पृथ्वी पे प्रलय का समय आ गया, पृथ्वी को डुबो रखा है हिरण्याक्ष ने। चर्चा हो रही है ब्रह्मा के सम्मुख। इतने में ब्रह्मा जी को छींक आई तो राई जैसा, छोटा सा राई जैसा, उतने बड़े दाने का एक छोटा सा सूकर पृथ्वी पे गिरा। और देखते 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 वो इतना विशाल काय हो गया ना, बड़े बड़े दाढ़े उसके, समुद्र में डूब के अपने बड़े बड़े दांतों पे उस पृथ्वी को निकाल के बाहर लाने लगा। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। उधर से नारद जी बीड़ा बजाते हुए जा रहे हैं, देखते ही पकड़ लिया। हिरण्याक्ष ने हवा में उड़ रहा था। ये खाली बीड़ा बजा के गाना गाते हो या कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है? बोले हमारा तो यही काम है, एक चीज जानता ही, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और कुछ नहीं जानते? बोले एक काम ही है। और क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन करने आता है, युद्ध नहीं आता? बोले नहीं। बोले लेकिन करना पड़ेगा। बोले देखो युद्ध करना है ना, तो तुम्हारे हाथ में खुजली हो रही है, तो समुद्र से अभी एक विशाल सूकर धरती को लेके निकल रहा है, जब उससे युद्ध करो तुम्हारे बाजुओं की खुजली शांत हो जाएगी। गया हिरण्याक्ष, भगवान के साथ युद्ध होने लगा। वाराह भगवान ने ऐसी लीला की ना, हिरण्याक्ष का सर धड़ से अलग हो गया। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। ऐसा प्रहार किया। प्रभु के 24 अवतारों में ये भगवान का दूसरा अवतार है, अद्भुत भगवान का अवतार। हिरण्याक्ष भगवान हिरण्याक्ष को मार के भगवान पृथ्वी को लेके आए, पृथ्वी की स्थापना कर दी वृंदावन में। स्थापना के बाद अब हिरण्याक्ष लोभ का रूप है, उसको मारने के बाद भगवान कपिल को लाना पड़ेगा। लेकिन कपिल भगवान आएंगे कैसे? ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हुए सबके सब विरक्त हो गए। बोल दिया कि बात नहीं करेंगे। सनक सनातन सनातन संत कुमारी ने कहना कि हम करेंगे ही नहीं। एक और पुत्र हुए, उनका नाम है करदम। ब्रह्मा जी के करदम का सीधा सा अर्थ है जिसने अपने
इंद्रियों का दमन कर दिया उसका नाम होता है करदम। तो बोले मैं पिताजी विवाह करूंगा नहीं, वन में रहूंगा, मुझे भजन करना है, घर में नहीं रहना है। ये तो इंद्रिय भी हैं, इंद्रियों का दमन कर रखा है। ब्रह्मा ने कहा बेटा कभी कभी हम वैराग्य की बातें करते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि गृहस्थ धर्म भोगने के बाद जो संत बनता है ना वो ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए पहले गृहस्थी बसाओ, विवाह करो। करदम जी वन में चले गए, वहां जाकर बहुत बड़ी तपस्या की, और तपस्या करते करते जब बूढ़े होने को आए ना तब मन में विचार जगा कि दुनिया के लोग विवाह करते हैं, हम भी कर लेते। आहा, अकेले जंगल में पड़े हैं, हम भी कर लेते तो क्या आनंद होता। तब यही पहले मान लिया होते तो ये दशा नहीं होती। ऐसा संकल्प ले लिया, भगवान लगे मुस्कुराने। करदम जी ने ये संकल्प लेके तपस्या फिर से शुरू कर दी कि हमारा विवाह हो जाए किसी परम सुंदरी नारी से। प्रभु ने कहा कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भगवत प्राप्ति के लिए। इन्हें बढ़ऊ महाराज को देखो, ये तपस्या कर रहे हैं चौथे पन में विवाह के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी विचित्र कथा है भागवत की, बड़ी विचित्र। हो भी क्यों नहीं सज्जनों, मन को जीतना किसी के बस की बात नहीं है प्यारे। हाँ, को जग काम नचाओ न जी। नारद जी को देखा ना, नारद जैसे व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त रही हमेशा, हमेशा कीर्तन करने वाले व्यक्ति, लेकिन जब वो नजर का भाला लगा ना, लागा नजर का भाला तो बिसरी गवा माला। याद क्या हुआ कि मिले कैसे बाला, जप तप कछु न हो यही काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। बोले लागा नजर का भाला बिसरी गवा माला, मिले कैसे। उधर नहीं जाना है। तो कोई कैसे 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 मन को बस में कर सकता है हो। विश्वामित्र जी को देखो, 60,000 वर्ष तक तपस्या किए, दूसरा स्वर्ग बनाने की क्षमता उनमें थी, लेकिन मेनका नाम की अप्सरा आई न, ऐसी पायल बजी उसकी, सब बर्बाद हो गया, तपस्या को भंग कर दिया। इसलिए मेरे गोविंद से नियमित प्रार्थना करो, हे प्रभु यही कहो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। सवेरे उठ के प्रातः भगवान से नियमित कहना चाहिए, नियमित, हे प्रभु हमारा कैसे बनेगा, हमारा कैसे बनेगा। एक बार जरूर कहना चाहिए।